Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial. I am Saket, your mentor, and आज के वीडियो में we are going to talk about the common grammar mistakes that students make. And before we even start the video, एक brief point है that students tend to undermine, students tend to take grammar for granted when it comes to CLAT and AILET. एंड द रीज़न इज़ वेरी क्लियर, द रीज़न इज़ वेरी स्पेसिफिक. इसकी क्लैट और एलेट ने पिछले कुछ सालों में ग्रामर पूछना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है. इफ़ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर्स, दैट इज़ एटलीस्ट ऑफ द लास्ट 3 to 4 years, वो पैटर्न इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट नाउ दैट क्लैट एंड इवन एलेट दे यूज टू टेस्ट योर ग्रामर स्किल्स. एंड students justify this कि since there is no grammar coming in CLAT or AILET, so why to focus on it. बट अगर हम क्लैट और एलेट के पर्सपेक्टिव के बियॉन्ड भी देखें तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हमारे कुछ बेसिक ग्रामर स्किल्स शुड बी इन चेक, राइट. अगर हम सबसे बेसिक ग्रामर मिस्टेक की बात करें जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं इज़ इन द यूज़ ऑफ प्रॉपर सब्जेक्ट एंड प्रॉपर वर्ब. दैट इज़ हमें ये तो पता होता है कि हमारा सब्जेक्ट, द प्रोनाउन दैट वी आर यूजिंग और द सब्जेक्ट दैट वी आर यूजिंग वो सिंगुलर है, बट वी डोंट टेंड टू अंडरस्टैंड कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब भी प्लूरल या सिंगुलर होता है. जैसे यहाँ पर वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ शी डोंट लाइक कॉफ़ी. अब डोंट तो टेक्निकली एक प्लूरल वर्ब है, बट हमने यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया है शी, विच इज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन. सो शी के साथ इट शुडंट बी डोंट, इट शुड बी doesn't, because doesn't is a singular verb. Same goes for the list of items are long. अब list of items में if you have list of something, technically हम उसको singular consider करते हैं. So we will not be using are as a verb there. वहाँ पे हमें चाहिए is, which is a singular verb. Same goes for the third example. Each of the students have a book. Again, have एक plural verb है, but each of है, each of the students is also taken as singular. यहाँ पे भी चाहिए has, which is a singular verb. The fix is कि try to go through, try to understand कुछ 14-15 बेसिक रूल्स हैं, और इट कैन गो बियॉन्ड दैट ऑल्सो. कुछ बेसिक रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के. ट्राई टू जस्ट रीड दैट, ट्राई टू अप्लाई इट, ट्राई टू गो थ्रू एग्जाम्पल्स, सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन इट. द नेक्स्ट एरर दैट स्टूडेंट्स कमिट वो है टेंस का एरर. टेंस के एरर में स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डोंट रियलाइज व्हेन टू यूज सिंपल पास्ट, व्हेन टू यूज सिंपल प्रेजेंट, व्हेन टू यूज फ्यूचर, और मोर देन दैट जो सबसे कॉमन एरर आता है ना कि परफेक्ट कंटिन्यूस ये कब यूज़ करते हैं. एंड एट टाइम स्टूडेंट्स ऑल्सो कमिट द मिस्टेक ऑफ यूजिंग टू मैनी टेंसेज इन वन सेंटेंस. वो तो आपके सेंटेंस को वैसे भी गलत बना रहा है, इट इज़ मेकिंग इट लुक नॉट सो पैरेलल. अगर पैरेलल सेंटेंस नहीं है तो वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अननेसेसरी और रॉन्ग यूज़ ऑफ टेंसेज देयर. टेंसेज का जो पैटर्न है वो भी शिफ्ट हो रहा है, एंड द शिफ्टिंग पैटर्न ऑफ टेंस इज एनी वे एन एरोनियस वन. जैसे ही रन्स एंड देन स्टॉप्ड सडनली, यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रेजेंट कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज रनिंग, और उसके बाद सडनली आप बात कर रहे हो ऑफ स्टॉपिंग सडनली, स्टॉप्ड सडनली. इट शुड टेक्निकली हैव बीन ही रैन, दैट इज रैन इज अ थिंग ऑफ द पास्ट टेंस, स्टॉप्ड इज ऑल्सो पास्ट टेंस. दो टेंसेस को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू शिफ्ट टेंसेज विद इन द सेम सेंटेंस. थर्ड एरर जो स्टूडेंट कमिट करते हैं इज़ द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स लाइक ए, एंड द. ए इज़ फॉर श्योर जब हम कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ करते हैं, एंड हम बचपन से सीखते आए हैं कि एन इज़ यूज बिफोर द साउंड्स ऑफ वॉवल्स, एंड द यूज़ करते हैं जब हम किसी डेफिनेट चीज़ की बात कर रहे हैं. द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, सो हम द तभी यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया हो, या हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो बहुत स्पेसिफिक हो, लाइक क्लोज द डोर, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डोर. क्लोज अ डोर तो कुड बी एनी डोर, कुड बी अ जेनेरिक डोर, but यहाँ the door is a specific one. Same goes for she is best singer, she is the best singer. So you are talking or specifically referring to someone specific जिसको शायद आपने previously introduce किया हो. Then if we talk about use of an is used जब हमारा sound होता है of vowel का. It is not necessary कि आपका sentence, आपका word U से start हो रहा है but it has a different sound later on. Not in that case. It should technically have the sound. जैसे a university starts with U but it has a sound that is Y sound, which makes it a university, not an university. Similarly an mango नहीं, even though mango में थोड़ा sound ऐसा आ रहा है, but it is a mango. Same goes for a, which is a apple नहीं an apple, technically because apple has got that sound, and a honest man नहीं, क्योंकि honest में you have the sound of O, which makes it a proper use for an. Next here is हमारे प्रोनाउन एरर्स. अब प्रोनाउन के एरर्स कैसे होते हैं?
प्रोनाउंस में जो हमारे एंटीसीडेंट्स होते हैं, विच मीन्स कि हम जिस नाउन को रेफर बैक कर रहे हैं उस नाउन के साथ हमारा प्रोनाउन शुड अग्री. लाइक अगर हमारा हमारा प्रोनाउन है, इट शुड अग्री विद देयर एंटीसीडेंट्स विच इज़ द नाउन. और किन चीज़ों में अग्री करना चाहिए? शुड बी इन नंबर, शुड बी इन जेंडर एंड शुड बी इन केस. केस का मतलब यहाँ पे होता है कि वेदर इट इज़ एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, वेदर इट इज़ एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट. अगर हम प्रोनाउन केस की बात करें, सबसे पहला एग्जाम्पल इज हर एंड आई वेंट टू द स्टोर. अब आई और हर में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे, सो हर इज एन ऑब्जेक्ट केस एंड आई इज द सब्जेक्ट केस. अब टेक्निकली हमारे सेंटेंस में शी एंड आई यूज़ होना चाहिए, बिकॉज शी एंड आई दोनों ही सब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं, दोनों सब्जेक्ट जैसा एक्ट कर रहे हैं. हर इज द ऑब्जेक्ट केस एंड आई इज द सब्जेक्ट केस. सब्जेक्ट केस एक ही होना चाहिए. अगेन देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट कम्स इज द यूज ऑफ हु वर्सेज whom. हम ये नहीं रियलाइज करते कि whom कब यूज़ करना है. whom इज यूज्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, who इज सब्जेक्टिव अगेन. सो who did you give it to नहीं, it should be whom did you give it to. क्योंकि अगर आप if you talk about that I gave the flower to Raju, so what you gave is the flower, who gave it is you, that is I. Whom did you give it to? किस person को दिया is the person वो जो flower receive कर रहा है. So the question should be whom did you give it to, and the answer will come out as Raju. Yeah, it should be, the answer should be him. So अगर him as an answer आ रहा है तो please understand that you should be using whom, because whom is an object case. ठीक है. The third problem is agreement. Agreement का मतलब यहाँ पे हमारा number, gender और the case it should agree. हमने यहाँ पे cases देख लिए. Now we will see verb. Verb के केस में क्या होना चाहिए? Each student should bring his or her bag. The wrong usage is using their instead of it. Each की बात अभी हमने subject verb agreement में की थी. Then also we stated this fact कि since we are using each which is singular, so वहाँ पे भी हमें जो verb चाहिए वो भी verb होना चाहिए singular, which is his or her bag, not their bag. The next most common error is comma error, apostrophe error, missing comma, question mark. सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन मार्क एरर. अब कुछ सेंटेंसेस में वी जस्ट कोट समथिंग विच साउंड्स लाइक अ क्वेश्चन बट टेक्निकली इज नॉट अ क्वेश्चन बट अ स्टेटमेंट. लाइक शी आस्क्ड वेदर ही वाज फाइन. अब ये क्वेश्चन यहाँ पे वी आर नॉट आस्किंग समवन वेदर यू आर फाइन और नॉट, वी आर रिपोर्टिंग दैट समवन आस्क्ड वेदर द अदर पर्सन वाज फाइन और नॉट. सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ स्टेटमेंट दैट वी आर रिपोर्टिंग और कोटिंग. यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आस्क समवन एंड यू आर कोटिंग एग्जैक्टली व्हाट द पर्सन सेड, so that case you will say she asked are you fine. वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे बिकॉज हम वहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में हम वहाँ पे सीधा कोट कर रहे हैं व्हाट द अदर पर्सन सेड. नाउ इफ यू टॉक अबाउट कॉमा स्प्लाइस, कॉमा स्प्लाइस का रूल इज कि आफ्टर द कॉमा टेक्निकली आपके पास कोई एक इंडिकेटर वर्ड यूज़ होना चाहिए, कोई एक कॉज इफेक्ट जैसे ट्रांजिशन इंडिकेटर्स होने चाहिए, कुछ कंजंक्शंस होने चाहिए. सो आई वॉज टायर्ड, आई वेंट टू बेड. दिस लुक्स लाइक एन इनकम्प्लीट सेंटेंस बिकॉज इस कॉमा के बाद यू नीड अ कंजंक्शन. So I was tired, I went to bed. एक cause effect जैसा आया कि you went to bed because you were tired. So इस comma के बाद what I need is a conjunction or an indicator word which is so. Same goes for apostrophe. Apostrophe में सबसे common error students commit करते हैं that they don't realize when to use it with an apostrophe s and its its. Now this it with an apostrophe s is technically a contraction of it is. So if we say the dog wagged its tail, तो इसका मतलब ये नहीं है कि we are talking about the dog's tail. We are saying the dog wagged its tail. यहाँ क्या चाहिए? यहाँ we don't need apostrophe s because यहाँ पे its will do the work. Its है possessive case में. Its is a possessive pronoun. So a dog के साथ its tail which means कि ये जो tail है this belongs to the dog. यहाँ पे we don't need it with an apostrophe s. सेम गोज़ फॉर मिसिंग कॉमा ऑल्सो. कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप एक लिस्ट ऑफ आइटम्स के बारे में बात कर रहे होते हो. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लिस्ट ऑफ आइटम्स देन यू नीड अ कॉमा टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट आइटम्स लाइक एग्स कॉमा ब्रेड एंड मिल्क, नॉट विदाउट इट. कई बार जस्ट बिकॉज ऑफ एक बेसिक लैक ऑफ राइटिंग हैबिट और एक बेसिक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन ग्रामर पॉइंट्स और कॉमन रूल्स ऑफ ग्रामर, स्टूडेंट्स कमिट दीज मिस्टेक्स. नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन के एरर्स. अब प्लीज़ अंडरस्टैंड प्रेपोजिशन का जो यूजेज है ना वो बहुत केसेस में चेंज होता है. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट कंट्री, बीइंग इन अ कंट्री, बीइंग इन अ वाटर बॉडी, ऑन अ बस, टाइम, हर तरीके के पर्सपेक्टिव से ना प्रेपोजिशन का यूज़ भी बदल जाता है. इफ़ यू टॉक अबाउट टाइम इट्स अ डिफरेंट यूज़. इफ़ यू टॉक अबाउट सम प्लेस और अ वेन्यू इट्स अ डिफरेंट टाइप. So it changes according to place, it changes according to time, it changes according to location, it changes according to your date, week, month, city, country, it changes accordingly.
So please be thorough with those things so that you don't commit error like she is in the bus. You are never in the bus, you are on the bus. वैसे ही अगर verb की बात करें, he is married with a doctor. You are never married with a doctor, you are married to. With married we use to. तीसरा है adjective and preposition का एक combination. If we talk about adjective and preposition का combination, so he is good in mathematics, नहीं, he is good at mathematics. You are never good in something, you are good at something. This is basic preposition use. इसका भी एक fix है कि just go through the different preposition types और different preposition types के जो usage area हैं, just go through that. Then about adjective and adverb का confusion. Most of the times हमें ये realization नहीं होता है कि किस subject में, किस context में हमें adjective use करना चाहिए, किस context में हमें adverb use करना चाहिए. And the pattern to understand it is fairly simple. अगर कहीं पर noun modify हो रहा है, please go and use, या pronoun modify हो रहा है, please go and use an adjective. अगर कहीं पे आपका कोई verb है, कोई adjective है या कोई adverb modify हो रहा है, कोई action modify हो रहा है, कोई existing quality modify हो रही है, या कोई adverb जो existing adverb था वो modify हो रहा है, in that case you will use an adverb. But necessarily अगर noun या pronoun ही है सिर्फ, then in that case it should always be with the use of an adjective. जैसे let's use examples. She sings beautiful. अब understand, she is the subject, sings is the action or the verb. अब अगर verb modify हो रहा है तो you don't need beautiful. Beautiful एक adjective है, like it could be a beautiful sari, it could be a beautiful dog, beautiful dress, anything like that. But beautifully चाहिए क्योंकि adverb form of beautiful is beautifully, not beautiful. Beautiful तो adjective form हो जाएगा. And हमारा action था of singing. So with action or with verb you need adverb. Same goes for linking verb. He looks sadly today. It never is about sadly. Sadly is again एक adjective form. Looks है verb है, so क्या होना चाहिए looks के साथ we need sad क्योंकि that is about the adjective form. Sad is the adjective form, sadly is not the adjective form. Then good versus well. She did good on the test versus she did well on the test. Doing well is the right form, not doing good on the test. आगे बात करें तो commonly confused words होते हैं. कुछ ऐसे words जो सुनने में तो सेम लगते हैं, like for example there and they are. So there they are going to their house over there. Their house shows the position. There is about location. They are is about the people that we are talking about. They are. इसके बाद you have your and you are. You're going to love your gift. You are going to love your gift. Your is about showing the position कि gift किसका है, your gift. You are going is about talking about someone else here. It's versus its जो हमने अभी थोड़ी देर पहले already देख रखा है. And then about affect and effect. The cold affected my voice, the cold affected my voice, the effect was clear. So affect और effect के बीच का difference जानना is also important. We have multiple other words जिनमें एक basic distinction आता है about whether they are noun or verb, और एक distinction इसमें भी होता है कि उनकी actual meanings क्या होती हैं. The fix here is that please go through such common words, कुछ ऐसे words जो sound similar करते हैं but they have different meanings, and that too when it comes to basic grammar usage. Ninth one is active voice या passive voice. अब active voice में हमारा focus is on the subject, on the doer of the action, और less on the object of it. Passive voice में चीज़ें बदल जाती है. Passive voice में the focus comes to the object, not the subject. अब problem as such कुछ नहीं है. Problem ये है कि if you reframe the same sentence in passive voice, it focuses your attention on the object rather than the subject. And most of the times sentence unnecessarily थोड़ा verbose हो जाता है, थोड़ा wordy हो जाता है. So you should smartly use passive voice. Passive voice का overuse नहीं करना चाहिए. Try to skip wherever you can. And the last point here is about misplaced modifiers and parallel structure. पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर आपका सेंटेंस है ना, कि आपका सेंटेंस किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो कर रहा है, किसी एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, सो थ्रू आउट द सेंटेंस द स्ट्रक्चर शुड बी सेम. लाइक फॉर एग्जाम्पल शी लाइक सिंगिंग टू डांस एंड रीड. अब यहाँ पे सिंगिंग ING फॉर्म, टू डांस इन्फिनेटिव, रीड इज विदाउट एनी इन्फिनेटिव एंड रीड इज विदाउट एनी ING फॉर्म. मतलब ना तो जेरेंट है ना तो इन्फिनेटिव है, नथिंग इज देयर. आइडियली ये होना चाहिए था शी लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड रीडिंग, विच वुड हैव मेड इट थ्रू आउट in gerunds. Yeah, it should have been she likes to sing, to dance and read. तो ये हो जाता purely in an infinitive form. यहाँ पे the error is because you have mixed gerunds with infinitives. नहीं करना चाहिए. He is smart, works hard and a team player. Smart adjective,
वर्क्स हार्ड नॉट एन एडजेक्टिव, टीम प्लेयर नॉट एन एडजेक्टिव। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑल द एडजेक्टिव, दैट ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ हार्ड वर्किंग, एंड अगर टीम प्लेयर है तो कोलैबोरेटिव होगा। तीनों एडजेक्टिव्स आ गए, विच मेक्स द सेंटेंस पैरेलल। एक ही तरीके का स्ट्रक्चर, एक ही तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच हमने थ्रू आउट द सेंटेंस यूज़ किया। एंड देन वी टॉक अबाउट मिसप्लेस्ड या डैंगलिंग मॉडिफायर्स। मिसप्लेस्ड या डैंगलिंग मॉडिफायर्स की वजह से कभी कभार बहुत फ़नी मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो बाई मिस्टेक या वेगली किसी गलत चीज़ को मॉडिफाई कर देता है, एंड द मीनिंग दैट कम्स आउट इज़ एट टाइम्स टू फनी ऑल्सो। लाइक फ्लाइंग ओवर द सिटी द बिल्डिंग्स लुक्ड टाइनी। अब यहाँ पे सुनने में ऐसा लग रहा है ना कि ये जो बिल्डिंग्स हैं ये सिटी के ऊपर फ्लाई कर रही थी और टाइनी भी दिख रही थी। अब टेक्निकली तो इम्पॉसिबल है। सो द फिक्स हियर इज फ्लाइंग ओवर द सिटी वी सॉ टाइनी बिल्डिंग्स, लाइक यू वर द वन हु वाज फ्लाइंग, और सिंस यू वर द वन फ्लाइंग यू सॉ दैट द बिल्डिंग्स जो नीचे थे वो बहुत टाइनी दिख रहे थे। सो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स या डैंगलिंग मॉडिफायर्स में हम मॉडिफायर्स को किसी गलत जगह पे यूज़ करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द यूज़ इन द रॉन्ग प्लेस इन द सेंटेंस इट गिव्स either a wrong meaning or it comes out with a very silly description of it. So the fix here is कि misplaced or dangling modifiers के errors अगर commit हो रहे हो तो try to make sure that the right thing is being modified. Whatever you are trying to modify, make sure कि वही modify हो रहा हो, उसकी बजाय कुछ और या कुछ vague modify ना हो जा रहा हो. So that is it for the errors that students commit in the as a grammar mistake. Just in case you like this video, do let us know in the comment section below. Thank you.